अच्छा जी, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये 7 लोग कौन हैं जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से था, जिनकी कंफर्मेशन भी हुई। तहरीरी शिकायतें बार बार मिलती हैं और अगर उन पर संजीदा रद्द-ए-अमल हो या मस्बत रद्द-ए-अमल हो तो फिर आप ये भी तवक्को कर सकते हैं कि ऑन पीक और एट द टॉप के कम से कम उन लोगों की वो जो जॉब रैकेट चलाते हैं या सरकारी नौकरियां फराहम करने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, यहाँ भी 39,000 रुपये लिए गए। और मुझे हैरानी की बात है कि कल मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जहाँ पर एक पुलिस का एक रिटायर्ड एहलकार ज़िंदगी भर की जो कमाई है शायद वो भी रास नहीं आई। बाद में पता चला कि वो मुलाजमतें फ़राहम कर रहा था और फ़र्ज़ी अपॉइंटमेंट लेटर्स वो दे रहा था दाएँ बाएँ। अब कहानी ये है कि आज ये जो न्यू नॉर्मल बन गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक नया, ऐसा लगता है ये सरकारी काम है, सारे कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे और चौथे दिन लोग पकड़े जा रहे हैं। ताज़ा कार्रवाई जो हुई है वो क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग, इक्तिसादी जराइम विंग जिसको आप कहते हैं, वो जो फ्रॉड से या लेन देन से जुड़े मामलात में आमतौर पर दखल देती है। सरकारी मुलाजमतें दिलवाने के बहाने पर जो लोग धोखा दे रहे थे, 7 अफराद, 7 लोग टोटल हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। विंग का या क्राइम ब्रांच के बयान के मुताबिक क्राइम ब्रांच को एक तहरीरी शिकायत या रिटन कंप्लेंट मौसूल हुई थी जिस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। इल्ज़ाम था कि बाज़ अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों जिसमें बैंकिंग का महकमा ज़राअत या कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दिफाई खिदमात या डिफेंस सर्विसेज में भी नौकरियां दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं और उम्मीदवारों को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद ये भी इल्ज़ाम लगा था कि इन लोगों ने, ये जो 7 मुलज़िमीन थे, मुख्तलिफ लोगों से तकरीबन 39 लाख रुपयों की एक कसीर रकम सरकारी मुलाजमत के दिलाने के बहाने इन्होंने वसूल की, लेकिन जायज़ मुलाजमत फराहम करने के बजाय इन्होंने इन मुलज़िमीन ने जो मुतासरीन थे जिनसे 39 लाख रुपया लिया, उनको जाली और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स, तकर्रीनामे या नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा शिकायत मौसूल होने के बाद क्राइम ब्रांच अपनी तहकीकात शुरू करती है और इब्तदाई जाँच की गई। तफ्तीश के दौरान इल्ज़ामात सही और दुरुस्त पाए गए। तफ्तीश से ही ये बात सामने आई कि इन्होंने धोखा दी और फ्रॉड के लिए दूसरे अफराद के नाम पर किसी और का नाम इस्तेमाल किया, रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए। मुतासरीन को तकर्री नामों की जांच से ये भी तस्दीक हुई कि जो डॉक्यूमेंट्स थे जाली और फर्जी थे। मुलज़िमीन का ये जो काम था, ये गैर कानूनी काम, इसमें इंडियन पीनल कोड और आरपीसी की दफ़ात जो लगी हैं 468, 420, 472, 120B के तहत, ये काबिल सज़ा जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं, उस दायरे में जहाँ पर सज़ा दी जा सकती है। तो इसके बाद इन लोगों पर अब अगले दिनों में आप देखेंगे चालान भी पेश कर दिया जाएगा। नोटिस लिया गया है, क्राइम ब्रांच के पुलिस स्टेशन में बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो सिंपल सी बात यह है, ये तो एक मामूल बन चुका है, लेकिन हमें और आप सबको सतर्क, मुतहरिक, बहुत होशियार और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है कि मुलाजमतों के नाम पर और न जाने कैसे कैसे लोग झांसे में आते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, घर में कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिलेगा और जब पैसा मांगे तो गले से पकड़िएगा, पहले ज़रा हाल चाल उनका जानिए, उसके बाद बाकी चीज़ें देखिए। ये जॉब रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, 7 लोगों का ग्रुप, अभी पता नहीं कितने और लोग होंगे, लोगों से उनकी कमाई हुई हलाल की रकम चंद मिनटों में लेकर कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, एक कागज़ का एक टुकड़ा पकड़ा कर जो जाली है, फर्जी है, फौज डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रोवाइड करने के बाद उनको मुलाजमत का वादा करके लूट रहे थे।